अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। हमद बेहद मर खुदाए पाकरा आंके ईमां दाद मुश्ते खाकरा। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब उनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमां कुनी खातमा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम रऊफुर रहीम वहदहू ला शरीक लहू दी हम्द और सनातु बाद हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शाह मदीना सुरूर कल्बुसीना अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना करीम आका दे हुजूर नजराना अकीदत पेश करन तो बाद आप दे गाँव दी मरकजी मस्जिद दे खतीब और इमाम मेरे अजीज़ साहिबजादा पीर सैयद सदा हुसैन शाह साहेब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी आले पाक दे एक शाख दे फूल तुहाडे कोल तशरीफ फरमा ने और तुहाडी रहनुमाई फरमांदे ने। अल्लाह उन्होंने मुतसल्लिब फिद्दीन बनाई रखे और तुहानू अल्लाह उन्होंने दी इताअत दी तौफीक अता फरमाए। उलमा और नात खान मौजूद ने जिन्हें मेरे दोस्तां ने ये महफिल पाक सजाई है। अल्लाह करीम उन्होंने इसते जज़ाए खैर नसीब फरमाए। की अपना हाँ और इस इनायत और इसके सारे साथी बेटे इसके साढ़े बच्चे अल्लाह सब नू जज़ाए खैर अता फरमाए। अजीज़े मन सब तो पहले मैं इस चीज़ की अर्ज करांगा कि जड़ा मैं अपने इस बेटे नू आख्या कि ये शेर ना पढ़ उसकी वजह की इसका मसलन ए बच्चा जड़ा आखिर ते नात पढ़ रहे सी इन्हां दा कोई कसूर नहीं। बच्चे जो किसी जगह तो पढ़ लेंदे ने सुन लेंदे ने वो अगे कर देंदे ने। साडा काम है इन्हां दसना कि ए ना करो और इस वजह तो ना करो और ए करो। अगू जिंदी अकल सलीम होवे और तबा सलीम होवे वो मन लवे, जिदी ना होवे वो ना मने, उसकी अपनी मर्जी। मेरे बच्चे ने नात पढ़दे एक लफ्ज़ बोलिया अबलीस, जबकि लफ्ज़ अबलीस नहीं इबलीस है। या इबलीस तो माँ माना आका तो चूँकि वो उनका नाम वैसे पुठा भी सद लीए तो एडा वो केड़ी एडी हस्ती है लेकिन कुरान मजीद लफ्ज़ इस तरह ही आया है इबलीस। दूसरे नंबर ते एक जुमला बोलिया गया है कि हूरां दा गरूर अल्लाह ने तोड़ दिता है। गरूर तोड़िया उसका जांदा है जिदे विच गरूर होवे ते हूरां नू अल्लाह बनाया। हूरां मासूम ने, गरूर मासीयत है और गुनाह है और ऐब है और उन्हां विच ये चीज़ नहीं पाई जाती। जिहड़ी चीज़ किसी विच पाई नहीं जाती उहदा चुरना के मानी रखदा है। सो शुआरा जिहड़े ना वो तुक बंदियां करते हैं जिथों जोड़ रल गया। वो साडे पिंड विच एक मौलवी साहब होंदे है मौलाना मोहम्मद अयाद साहब, मैं उन्होंने गल अक्सर सुनाता रहना। तो वो शायर सन, वो फिर उत्थे जुमा शुमा पढ़ाते रहे। मेरे वालद साहब भी उन्होंने कोल पढ़ते रहे। बड़े आलिम सन, बड़े फकीह सन और उस वक़्त दे उलमा विच उन्हां दा शुमार होंदा सी। मेरे वालद साहब भी उन्होंने शागिर्द सन और उन्होंने तो ही पढ़े सन। और भी उलमा को उन्होंने इक्तिसाब फैज़ किया और जिस तरह शाह साहब इतने मस्जिद खिताबत और
इमामत फरमाते हैं, मेरे वाले साहब भी जुम्मा शरीफ पढ़ाते हैं, खिताबत फरमाते हैं। वो अलामा साहब चले गए उतों, उन्हें फिर उजड़ा वाले चले गए, उतों खत गलिया पिंड साढ़े, तो जेड़े जेड़े बंदियां नाल उन्हां दा प्यार आ उन्हां दा उन्हां नाम लिख के ते उन्हां दा सलाम भेजिया कि फलाने नूं सलाम, फलाने नूं खत भेज। वो एक जिहड़ा खत सी बंदा उहदा उन्हां नाम विच टेढ़ा लिख छड़िया, डिंगा जिन्हों असीं सदने अपने उन्हां लिख छड़िया। वो बंदे फिर बड़ा उहदा मजाक बनाया बंदियां भी, तेरा तो उन्हां नां डिंगा विच लिखिया है। वो मौलवी साहब कदी मुड़ आए पिंड मिलन वास्ते, तो उस बंदे पूछा, हजरत साहब सारियां दा नां सीधा लिखिया है, मेरा डिंगा क्यों लिखिया है? शेर है, सारियां दा शेरां च नां लिखिया है, सारियां दा सीधा, तो मेरा डिंगा क्यों? मैं को गुस्ताखी तुहाडी कीती? उन्हां दा नाम मौलवी मोहम्मद अयाज से। उन्हें कहा नहीं, गुस्ताखी तो कोई नहीं कीती, तेरा नां सीधा लिखिया जोड़ ना रलदा, मैं शेर दा जोड़ रलाने वास्ते नां डिंगा कीता। कोई शायर तो इंज दे होंदे ने, वो अपना जोड़ रलैंदे रहंदे ने, अगों भावें दीन दा जोड़ डिंगा कर छड्डण अपने दा। तो बई साडे जोड़ लफ्ज़ां दे अगे पीछे करने होण ते कर दिओ, दीन दा जोड़ उत्थे ही रहना चाहिए जिथे है। इस तरह इस बेटे मेरे जो पढ़िया है, मैनूं उहदे उत्ते कुछ अल्फाज ऐसे जिहड़े मेरे नज़दीक बेहतर नहीं। मसलन नबी दे घर विच जम्मी ज़हरा, ये जिहड़ा जम्मी दा लफ्ज़ है ना, ये मेरे अकीदे विच सैयदा ज़हरा पाक दी शान दे लायक नहीं। उन्हां नां आखना चाहिए विलादत हुई, ज़हूर होया, सैयदा ज़हरा पाक दी विलादत बासादत हुई, उन्हां दा ज़हूर होया। चलो पैदाइश कह लो, सब तो सादा लफ्ज़ जिहड़ा आम जम्मी दा लफ्ज़ जिहड़ा है ना, ये मैनूं नहीं लगता कि सही है। जी तवज्जो है तुहाडी कि जमदे ते आम बंदे होए, भाई समझ आई तो इस गल दी? हुण अगर को आखे जी के लो जी वो फिर नहीं जम्मे, तो उसका जवाब देना चाहना। अल्लाह कुरान में फरमाते ने अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, कि मैं मर्दां नूं औरतां तो अफजल बनाया है। एक और जगह ते भी कायदा है, बल्कि बाकायदा तौर पर दीन कि अर्रजुलु खैरुम मिनल मरआ, कि मर्द औरत नालों फजीलत वाला है, बेहतर है, चंगा है। तुसी सारे मर्द ही हो ना, तो तुसी बीबी ज़हरा पाक तो अफजल हो। तो उनको तुहाडे चो आख्या जी कुरान च लिखिया है मर्द औरत नालों अफजल है, लिहाजा मैं अफजल ना, तो ये गल सही होगी? तो उसका जवाब यह होगा कि कानून आमा वास्ते, जदों गल खासां दी होवे ते कानून भी खास होणगे। आम औरतां होण या मर्द होण, उन्हां बेशक तुसी आख लो फलाने दे घर इतने पुत्र जम्मे ने ते इतनियां धीयां जम्मियां ने, जदों रसूलुल्लाह सरकार दी बेटी दी गल आवे उदों ये लफ्ज़ ना बोलो, सन पसंद नहीं आउंदा। तो गल तो सिर्फ कोई ये कुफर दा फतवा नहीं ला रहे, सिर्फ ये दस रहे हैं कि लफ्ज़ शख्सियत वेख के बोली दे, शख्सियत एतबार नाल अल्फाज का इंतखाब होता है। तवज्जो है हज़रात की? कोई ये फर्क है, इस फर्क को मलूज़े खातर रखना चाहिए कि असी किस शख्सियत के बारे गुफ्तगू कर रहे हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा, और मैं तुहानू इस गल की तरफ ये अर्ज करना चाहना कि ये ख्याल मेरे दिमाग में भी नहीं आया, ये मैनू एक उस बंदे गल की है जिहड़ा शायद स्कूले ते मदरसे गया ही ना होवे कि शाह जी तुसी ते सैयद हो, आह ते सानू भी नहीं चंगा लगता। जरा इस पासे तवज्जो दिओ खां बई सैयदा ज़हरा पाक नूं इंज आखना चाहिए बई वो जम्मी है। और ये लफ्ज़ वैसे बोलना वैसे उंज भी पिया अजीब लगता है, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा, ये लफ्ज़ उंज ही नहीं सही लगता मैनू। सैयदा ज़हरा पाक दी विलादत होंदी है, आखो उन्हां दा ज़हूर होया दुनिया उत्ते, ये केड़ा तरोकल बनता है जी जम्मी ज़हरा? ये कोई आम बंदियां वास्ते लफ्ज़ बोलना चाहिए। बंदा है ना चीज़ नूं अपनी मां वास्ते ये लफ्ज़ पसंद नहीं।
मैं अपना इजहार किया, उन्हें मुड़ किसे पढ़ना हो तो दब्बी रखे, मेरे कोल ना पढ़े। पढ़ना हो किसी तू दी मर्जी, मैं तो नहीं आता ना पढ़। मैं कोल होया तो मैं आखना मेरी मां का नाम इंज ना ले, मैं तो अपनी गल कर। अगला आ गया कि फरिश्ते हैं तेरे कम्मी ज़हरा। ये वास्ते अर्ज करांगा कि हजरत फातिमा ज़हरा दी शान बेशक बुलंद है, ये कोई शक नहीं, बेशक बुलंद है। गल सईदा ज़हरा दी शान दी है ही ना, जिदे इस्तकबाल वास्ते नबियां दा सरदार उठ के खड़ो हो जाए, उत्थे जी होर किसी दी की जरूरत है। सईदा ज़हरा दी बात नहीं, बस सईदा ज़हरा दी गल है। हर शख्सियत का अदब और एहतराम एक अलग मकाम और एक अलग मरतबा है। सैयदा फातिमा ज़हरा वास्ते यही बड़ी गल है कि जिस दे शागिर्द का नाम हुसैन है, जिदे बेटे का नाम हसन है, वो आप किड्डे आला होंगे। ये सवाल ही नहीं कि सईदा ज़हरा की शान की है तो बहुत बुलंद है। सवाल यह है कि फरिश्तियां नूं कमी आखना है जायज़ है या नहीं जायज़। सवाल आए इस बात को समझना है और ये उत्ते तवज्जो की जरूरत है। जनाबे अली मसला समझ लो, फिर उस तो बाद हर बंदा मुख्तार होंदा है कि वह अपनी मर्जी का अकीदा बना ले। साडा काम तो दसना है। हजरत जिबरील और दीगर फरिश्ते उन्हां दी शान अकायद अहले सुन्नत च कि वो मासूम ने। की ने? मासूम ने। मासूम होना वो शान है जिहड़ी मैनूं ते तुहानूं हासिल नहीं, भावें असीं जिड्डे भी वड्डे। फरिश्ते मासूम ने, वो गुनाह करदे नहीं, मासीयत दा इर्तिकाब उन्हां कोलों होंदा ही नहीं। ठीक है, बात दी समझ आ रही है? फरिश्ते मासूम ने और अल्लाह दी बारगाह उसना दा मकाम कुरान ने बयान करके फरमाया बल इबादुम मुकरमून, वो अल्लाह दे इज्जत वाले अब्द ने, वो इज्जत वाले अब्द ने। इबादुम मुकरमून, अल्लाह ने उन्होंने इज्जत अता की थी। सो साडे उरफ दे अंदर कमी दा लफ्ज जिहड़ा है ये तोहीन वास्ते बोलिया जाता है। लिहाजा बंदा फकीर सैयद फैजुल हसन ये मुनासिब समझदा है कि ये फरिश्तियां वास्ते लफ्ज ना बोलिया जाए। मिसाल देना, हजरत अली सरकार दे नाम ते मस्जिद नबवी एक थामे बनया है। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर एक पिलर है, जिमें तुहाडा पिलर है ना, इस तरह का एक पिलर है मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। उसका नाम है उस्तवानातुल हर्स। हारिस सदे ने पहरेदार अरबी, और वो पहरे वाली जगह इस थामन आख्या जाता है कि उत्थे बह के हजरत अली हजूर का पहरा देंगे हैं। उस जगह का नाम है उस्तवानातुल हर्स, पहरे वाला थाम। उत्थे हजरत अली पहरा देंगे हजूर का। हजूर आराम फरमाते, हजरत अली पहरा देंगे है। हजूर सरकार जो हुक्म फरमाते हजरत अली बजा लाते हैं। हजरत अली हजूर के काम करते है, ये दुरुस्त है, तवज्जो है। लेकिन क्या हजरत अली नूं हजूर का कमी आखांगे? तवज्जो है जनाब? असीं आखांगे कि उन्हां काम जरूर हजूर दे कीते ने, सारी जिंदगी नबी की खिदमत की नहीं, जान कुर्बान करने वास्ते तैयार सी, लेकिन कमी हजूर का भी हजरत अली नहीं आखना चाहिए। क्यों? ये लफ्ज उन्हां वास्ते नहीं जायज। मेरे नबी सरकार ने सारी जिंदगी हजरत अली ने जो हुक्म फरमाया है हजरत अली ने वो बजा लाया। सारी जिंदगी हजूर की खिदमत की, हजूर के दीन की खिदमत की, लेकिन कमी असी हजरत अली ने भी किसी भी औरत नूं ओदे खामद की नौकरानी आख्या जाए तो जायज। औरत अपने मर्द की नौकर, लेकिन बीबी फातिमा ज़हरा नूं हजरत अली का नौकर नहीं आखांगे, भावें उन्हें खिदमत की है। क्यों नहीं आखांगे? हजरत अली की खादमा नहीं आखांगे हजरत फातिमा ज़हरा, हालांकि खिदमत उन्हें की हजरत अली की ने कि नहीं की। हर औरत अपने मर्द की खिदमत करती है,
दूजियां बीबियां कह सकते हो कि अपने मर्द की खादमा है, जायज़ है, ये अपने शौहर की खादमा है, जायज़ है, लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा उत्ते खादमा का लफ्ज लिया दुरुस्त नहीं। ये शख्सियात होंदियां ने जिन्होंने कुरान इज्जत वाला कह रहा हो उन कमी ना आखो। ये इस्तिग़फ़ाफ़ है, ये अंदर शान दे अंदर हल्का लफ्ज है, हौला लफ्ज है। हौला लफ्ज शरीयत फरिश्तियां वास्ते बोलना जायज़ नहीं। इस वास्ते बंदा ना चीज़ कहता है कि सैयदा ज़हरा दी शान जितना बुलंद कर सकते हो, बयान कर सकते हो, तुसी लफ्ज ही बोल सकते हो। बुलंद ते अगे अल्लाह कीता है, जितने लफ्ज बोल सकते हो बोलो। मसलन हजूर खुद फरमाते हैं फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, अल्लाह में नबियां उत्ते 7 फजीलतां अता की थी। अपनी फजीलत हजूर ने खुद बयान की थी। एक जगह ते हजूर फरमाते हैं मैनू यूनुस अलैहिस्सलाम ते फजीलत ना दो। साहबा दे रहे सन, हजूर फरमाया मैंने फजीलत ना दो, तो उदू आपे पे फरमाते हजूर पर मैंने फजीलत है, आपे फरमा रहे ना दो। एदा मतलब भला की है? एदा मतलब है कि फजीलत मेरी जितनी बयान कर सकते हो कर लो, लेकिन दूजियां दी घटा के मेरी उता ना करो। भाई समझ आई कि ना? यानी तुसी ये तो कह सकते हो कि हजूर दी शान सारियां तो बुलंद है, ये ना आखो दूजियां दी शान घट है। गल होई है, लेकिन नबी दी शान नू घट आखना ये जायज नहीं। अब नू समझ आई मसला दी कहना? यानी हजूर सारे अंबिया तो अफजल है। मकाम नबूवत नफ्स नबूवत सारे नबी बराबर ने, मकाम रिसालत जुदा जुदा है। अल्लाह कुरान फरमाया तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, मैं ये रसूल ने जिन्होंने बाद ते फजीलत दी है, उता ले जाओ जितना ले जा सकते हो, लेकिन नबियां ने हेठा ना लिया हजूर दी शान बढ़ाना। अस ये तो कह सकने, ये कह सकने, गौर नाल सुन लो कि हजूर दी शान उच्ची है, किसी नबी दी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने शान नीवी है। दूजियां घटा ना अपने वधाण वास्ते, दूजियां उत्थे ही राण दे ते अपना जितना वधा सकना है वधा ले। सो फरिश्तियां ते ईमान रखना जुज़वे ईमान है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही। जदों मसीते गए और निकिया होंदे किसी जे म्याणे मौलवी कोल बैठे हो तो उस ने पढ़ाई होनी है ईमान की तारीफ। ईमान की तारीफ है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, असी ईमान लियांदा अल्लाह ते और ओदियां फरिश्तियां ते। तो जिन्ना उत्ते ईमान लियाउण दा हुक्म होवे, यानी एक चीज हो है जिन तुसी ना भी मनो तो गुजारा होंदा है। नहीं मनते सी ठीक है, मसलन कोई महीना दा मैं तुहार नहीं मनदा तो दा गुजारा हो जाना, लेकिन कोई आंदा है मैं फरिश्तियां नहीं मनदा तो ईमान मुकम्मल नहीं, भावे रसूलुल्लाह मनदा हो। क्योंकि ईमान दे जुज़्व ने केड़े? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। तवज्जो है कि ना? तवज्जो है? ये ईमान दे जुज़्व ने। अल्लाह ते ईमान, फरिश्तियां ते ईमान, रसूलां ते ईमान, किताबां ते ईमान, आखिरत दे दिन ते ईमान, ते मर के जिंदा होण ते ईमान, बासिबादल यौम आखिरत और बासिबादल मौत ते ईमान। ये सारे जुज़्वे ईमान ने जिन्हां चों अल्लाह तो बाद अगला दर्जा सन जो दसिया गया है वो रसूलुल्लाह सरकार तो बाद फरिश्तियां दा है। और फिर अगे ईमान की फिर तारीफ है मुफस्सिल केड़ी? आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफातिही व कबिलतु जमीआ अहकामिही इकरारुम बिल लिसानी। तवज्जो है कि ना? इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब। जिदे उत्ते ईमान लियांदा होवे उन कमी नहीं आखीदा, लगा लेनी है। मेरे बात की समझ आई है कि नहीं? जिन्ना जिन्ना चीज़ां ते तुहाडा ईमान रखना लाजम है, उन्हां दी तौहीन वाला लफ्ज उन्हां वास्ते मत बोलो। सैयदा ज़हरा दी शान इस गल दी मोहताज है कि जिबरील नूं घटाओ ते सैयदा ज़हरा दी शान वधी है। इस गल दी सैयदा ज़हरा दी शान मोहताज नहीं। जिहदी शान च अल्लाह दा कुरान नाज़िल होया होवे उहनूं साडियां शायरां दी जरूरत केड़ी है? सैयदा ज़हरा पाक दी शान साडे शेरां दी मोहताज नहीं जिथे अल्लाह दा कुरान आ गया हो। तुसीं गल नहीं समझे मेरी, तुसीं मेरी गल नहीं समझे। जिहदी तारीफ विच रब दा कलाम आवे, कुरान कलाम इलाही है ना, ये तवज्जो है कि नहीं? कुरान कलाम इलाही है ना, तो सैयदा ज़हरा दी शान विच ते कलाम इलाही मौजूद है, ते साडे तेरे कलाम दी की मजाल है?
वो सईदा ज़हरा साडे कलाम की मोहताज ने। तो सो बेटा याद रख लो, जिस शेर भी अकीदे के इतबार नाल एक जर्रे का भी फर्क आता होवे हुण छड्ड दिओ। शेर ते ईमान रखना जरूरी नहीं, फरिश्तियां ते ईमान रखना फर्ज है। जरूरियात अकीदा है, जरूरियात दीन ने। ये अकीदा है कि कोई ना आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, ते एक ही गल है, ईमान भी रख दो उन्हां ते कमी भी समझ दो। सो भाई सैयदा ज़हरा पाक मेरे पाक नबी सरकार दी ओ बेटी है जिदे नाल मेरे नबी पाक सरकार सब तो ज्यादा प्यार फरमाते हैं। सब तो ज्यादा प्यार हजूर सैयदा फातिमा ज़हरा नाल फरमाते। एक बदी हकीकत है जिसका इनकार बेईमान कर सकता है, मोमिन नहीं कर सकता। मुतवज्जि हो के ना। लेकिन हाले सुन्ना व जमात के अकीदे और कुरानो सुन्नत के अकीदे हजूर दी बेटी एक नहीं, बेटियां हजूर दियां चार ने, मननियां चार ने, शान सईदा ज़हरा दी सारियां नालों बुलंद। भाई मेरे बच्चों समझ आइए कि नहीं? अंदरों साफ बंदा मेरे नाल गल कर सकता है, दूजे बंदे तो मेरी तकरीर सुनींदी भी नहीं, तो वो मेरी तकरीर बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। ये तवज्जो है हजरात के नाम। हजूर दियां बेटियां चार ने, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम दे 12 पुत्र ने, लेकिन मनना 12 नु ही शान यूसुफ दी सारियां नाल बुलंद है, ते फिर मनना पौना है। जिवें हजरत यूसुफ दियां 11 बिरावां नालों जनाबे यूसुफ दी शान वादे, इवें सईदा ज़हरा दी सारियां भैणां नालों शान वादे, पर मन दूरियां ने। अपनों समझ आई कि ना? हाँ, अब्दुल मुत्तलिब दे 10 पुत्र ने। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हजूर दे दादे दे पुत्र कितने आए? 10 पुत्र आए। अब्दुल्ला दी शान सारे नालों बुलंद, पर बिरा ते 9 दूजे भी हैं। को समझ आइए गल दी कि कोई शान जनाबे अब्दुल्ला दी बात है, जेडे हजूर दे वाले दे गिरामी ने, शान उन्हां दी नाल दूजे नहीं बिरा रलदे। ये हकीकत है कि अब्दुल्ला दा मकाम जनाबे सैयदना अब्दुल्ला दा शान बुलंद तारे, क्योंकि वो नूरे नबूवत दे अमानतदार ने। दूजे 9 इस मकाम दे हामिल नहीं, मगर हुण बिरा तां मनने है कि कोई नहीं। जी तवज्जो है। हजरत अली दे बिरा जाफर भी ने, हजरत अली दे बिरा अकील भी ने, हजरत अली दे बिरा तालिब भी ने। चलो तालिब नु एक पासे कर दियो, जनाब दी खिदमत विच गुजारिश ये करना चाहना कि हजरत जाफर तैयार नु मनदे हो या नहीं मनदे? हजरत अकील नु मनदे हो या नहीं मनदे? अजीजा ने मन पुत्र ते भी अबू तालिब दे ने बिरा मनने, पर जिथे मौला अली नु मनने उत्थे उन्हां दोहां नहीं मनदे। लेकिन बिरा ते मनना कि हुण इस गल तो भी बच जाइए, वो बिरा ही नहीं। शाना रब देंदा है, शाना रब देंदा है, बंदे नहीं देंदे। सैयद सदा हुसैन शाह होरां दी जिहड़ी शान है, इन्हां दे दूजियां सारियां बिरावां दी हो नहीं। तवज्जो है कि ना? तो हुण दूजियां बिरा ही ना मनिए, तो बिरा ते हैं, बिरा तो नहीं ना नसीदा, लेकिन शान अल्लाह अता करदा, वो अपनी अपनी। जिस जितनी नबी पाक सरकार दे दीन दी नौकरी देनी है, अल्लाह उतनी शान बुलंद कर छड़नी। सैयद ये सारी गल समझा के दसना है चाहना कि दियां नबी मेरे दियां 4 ने, जो सैयदा ज़हरा दा मकाम बुलंद है, मनो दूजियां भी। लो जाने मन गल ते सिर्फ ही नहीं है, समझ आ गई याद? जिमें ये दूजे सारे बिरा है ना, लेकिन ये विचू मुड़े चुने होंगे कुछ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे हर जो हमल थे उन्होंने जोड़ा पैदा होता, हर हमल ते जोड़ा, एक धी और एक पुत्र, हर हमल ते जनाब हव्वा पैदा होता। उन्होंने हर वारी जोड़ा पैदा होया, ते एक पहले जोड़े दी पिछले जोड़े नाल निकाह कर दिया। बहन बिरा दी शादी उस शरीयत जायज़ है। तवज्जो है जनाब दी। लेकिन जेड़ा मकाम हजरत शीश नू अल्लाह ने अता फरमाया है, हजरत आदम दी सारियां पुत्रां चों होर ही किसे नहीं दिता। तवज्जो है हजरात के, इस बात की समझ आ रही? हुण इहदा मतलब तो नहीं दूजियां नूं बिरा ना मनो,
काबिल भी हजरत आदम का पुत्र है, हाबील भी हजरत आदम का पुत्र है, पुत्र मनांगे। लेकिन हाबील मकतूल ने, काबिल कातल है। कातिल नु कातल दे तौर ते याद रखो, मकतूल नु मकतूल दे तौर ते याद रखो, लेकिन बिरा होण तू ते ना बचो। मकाम अपना अपना है। हुजूर दियां बेटियां तो सब तो बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब ने, और इन्हां नाल हजूर दे प्यार दा आलम है जी। सुनिया सुनते पे कि इन्हां दी साहबजादी हजरत उमामा नू रसूलुल्लाह सरकार अपने मोढियां ते बहा के ते नमाज शुरू कर लेंदे है। हजूर कंधियां ते बहा लेना ते नमाज शुरू फरमा लेनी, ते नमाज क़याम विच खड़िया रहना। जदों रकू ते जड़ लगना उदों ला के थल्ले च रखना, रकू ते सजदा करके उठन लगना ते जाके मुड़ मोढियां ते बहा लेना। हजूर सरकार अपने कंधियां ते बिठा के ते सरकार उन्हां नाल मुहब्बत फरमांदे। सो अजीज़ा ने मन ये अकीदा भी मैं नहीं आख्या भाई चार ने, नहीं, रसूलुल्लाह दियां बेटियां चार ने, अल्लाह दा कुरान आंदा पिया है। और दुनिया सारी दी तारीख उठा लो, कोई एक मकतबा फिक्र दी मैं गल ही नहीं करना, सारियां दियां किताबां च लिखिया है कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह नू चार बेटियां अता फरमाई, और खदीजातुल कुबरा दे बतन चो अता फरमाइयां। ए साहिब उसूल काफी ने लिखे, याकूब कुलैनी ने, कि हजूर दियां बेटियां दी तादाद कितनी है बाबा बोलो जा। इत्थे गल इहदे विच रख लो, असी बेटियां भी चार मनने आ ते यार भी चार मनने आ। बंदे उदू भी एक मनदे ते इदू भी एक मनदे, सुन्नी डंडी मारदा ही नहीं। असी दियां भी चार मनियां ते यार भी चार मनने ने। भाई तवज्जो है हजरात की कोई ना, ते अल्लाह दी इज्जत दी कसम है चार भी आप नहीं मनने, मदीने वाले मनवाए ते सा मनने ने। हजूर ने खुद फरमाया है। जी तवज्जो है आप हजरात, आप नहीं मन्ने। हजूर फरमाते ने अल्लाह ने उम्मत नू चुनिया उम्मतां चों, ते उम्मत चों फख्तार अली मिनहुम अरबा, अल्लाह ने चार यार मेरी वास्ते चुन ले ने। तुसी सारे अपने आप ही नहीं चुने, जेड़े जेड़े भी को है तुहाडे यार ते बेली तुसी आप ही चुनदे हो। वो चुनाव विच कदी कदी मिसटेक कर जांदे हो, तुसी ओ यार भी चुन लेंदे हो जेड़े इस काबिल नहीं होंदे बा उन्हां नाल यारी लाई जाए, लेकिन ला देंदे हो। सानू पता नहीं ना हुंदा, सी बंदे बशरा भुल जाने, असीं मासूम थे होए ना, वो साडे कोल गलती हो नहीं सकती, गलती हो जाती है, असीं चुन लेने आ, मिसटेक कर देने, वो बंदा नहीं इस काबिल होंदा, असीं बना पाने। ते जेड़े अल्लाह चुने ते हुजूर वास्ते चुने, भाई समझ आ सकी क्यों ना, जेड़े चुने अल्लाह ते चुने हुजूर वास्ते, उन्हां मिसटेक का इम्कान है। सारी दुनिया को गलती हो सकती है, खालिक कायनात ते गलती नहीं ना कर सकते, नऊज़ बिल्लाह। अजीज़ा ने दी वकार ताई ते मेरे आला हजरत दी बरकत फरमाने ने, जिना बनेगी जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र। और हुण मैं चलो मैं ज़हन मेरे विच आ गया, एक मैं भी शेर लिखिया, वैसे काफ़ी लिखता रहना, लेकिन बंदियां भी खैंदा नहीं, मैं बंदियां गलतियां ही करनियां ने, चलो राह नहीं दियो। मर गए तो पिछे किसे वेखे भी तो मुड़ कटते भी रहे तो खैर ही है। आपे कई आंदे रसन सही है, कई आंदे गलत है, लेख में भी लेना तो कुछ होने इस तो भी महसूस करना। मैं जेडे तुकबंदियां वाले ने बाले हो गए ने, चलो विच कुछ लिखिया जड़ा मैं लिखिया अल्लाह के हुक्म नाल तुक के चेठा उता हो सकता है, अकीदे चेठा उता नहीं होना। तुकबंदी गलती हो सकती है, वैदा वजन नहीं, रदीफ नहीं, काफिया नहीं है की कीता है, ये कोई आखे ते आख सकसी, ये ना आखसी बात अकीदा ना। अजीज़ा ने दी वकार मैं नबी सरकार दे गुलामां दी बार गए 22 अल्फाज खराज अकीदत पेश करना। हक हुब्बे अली का अदा करते रहेंगे, सिद्दीक उम्र से वफा करते रहेंगे। ये समझने वाली बात है। हक हुब्बे
अली का, अली की हुब का ये हक है कि सिद्दीक उमर से वफा की जाए। हक हुब अली का अदा करते रहेंगे, सिद्दीक उमर से वफा करते रहेंगे। ये दुनिया वालों की मर्जी है, वो जो चाहे कहे। अगर ये जुर्म है तो हम करते रहेंगे। सहाबा से प्यार करना अगर जुर्म है तो वल्लाह हम करते रहेंगे, क्योंकि अली के बेटू ने ये सीखा अली से है कि इनको मानना चाहिए। हक हुब्बे अली का अदा करते रहेंगे, सिद्दीक उमर से वफा करते रहेंगे। और दरे उस्मान पे पहरा था हुसैन और हसन का, हसनैन की सुन्नत को अदा करते रहेंगे। ये पूरा अकीदा है। आप अगर शेर सुन लें तो ये शेर नहीं, ये पूरा अकीदा है। हजरत उस्मान गनी के घर के गिर्द जब बागियों ने घेरा डाल रखा था तो मौला अली के हुक्म से हसन और हुसैन, इमाम हजरत हसन और हजरत हुसैन, आप उस्मान गनी के घर पर पहरा दे रहे थे दरवाजे पर। ये शिया सुन्नी कुतुब में लिखा है। तो सोचने वाली बात तो अब है ना कि जिसका पहरा हसन और हुसैन दे वो चीज कितनी कीमती होती है। ये तो आपने सोचना है ना, कोई चीज कितनी कीमती है जिसका पहरा हसन और हुसैन देते हूं। तो ये चूंकि सुन्नत है, दरे उस्मान पे पहरा था हुसैन और हसन का, हसनैन की सुन्नत को अदा करते रहेंगे। अगर ये तगड़े रहो बड़ा बाहर ना पूछा वो इधर आ जाओ, कोई नाद खाना हो तुसी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर हो जाओ थोड़ा जा ला मिठाई थोड़ा आगा करो, थोड़ा आगा करो। और नहीं यार खचकदा हो गया, हो गया चलो 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 ले आओ, नो प्रॉब्लम, मोड़ मजा बना लीजिए। ये भी तारीख बनती जाती है। अक्सर मकामात ते स्टेज दोहरे हो जाते हैं। बिल्कुल असी कई जगह ते जाने थे ये प्रॉब्लम होती है। तो वो फिर चूंकि स्टेज होंगे ने कमजोर जे बनाए बंदे, उत्ते आते हैं ज्यादा बंदे पे। वैसे थले तो उत्ते च एडा फर्क कोई नहीं। शाह जी की हाल है? शाह जी आ जाओ बिस्मिल्लाह। तो ये थले उत्ते का फर्क कोई नहीं एडा होंगे, पर कुछ बंदे उत्ते बांधे होंगे, कोई थले बांधे होंगे। और शाह जी उन्होंने भाव है कोई सादात की इज्जत करना सीखो है बंदे अल्लाह दे। लियाओ है शाह जी उन्होंने भाव है, लियाओ इतने इधर शाह जी आ जाओ इधर बिस्मिल्लाह। तुहाडे अगमाडी खतीब ने शाह और इमाम ने साडे। बिस्मिल्लाह जी फीर साहब, बिस्मिल्लाह तशरीफ तशरीफ उन्होंने भाई है। तवज्जो है जरा तुहाडी अजीज़ान दी वकार बड़ी तवज्जो फरमाई। आला हज़रत फरमाते ने जिना बनेगी, जिना बनेगी मोहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। इत्थे भी मैं एक बात दस दिया, जेड़ा बंदा समझदा है ना कि
असी जिहड़ा शेर पढ़ने या तरन्नुम नाल बयान करने या तरन्नुम नाल कुरान पढ़ने ये रसूलुल्लाह सरकार दी शेर पढ़ना तो सुन्नत नहीं, लेकिन तरन्नुम हुजूर दी सुन्नत तो साबित है। इसकी मैं वजाहत कर देना, मेरे बच्चे एक बात याद कर लो तो उसनों फिर याद रख लेना। हजूर जो मक्का फतह फरमाया ना तो आप उठनी ते बैठे सन, उठनी ते हजूर तशरीफ फरमा सन, तो आप मक्के के अंदर दाखिल हुए सरकार, तो हजूर सूरह फतह दी आयात बय्यनात नू तिलावत फरमा रहे सन। ओए टोपी वाले थले बह जाए, बात ही समझ आ रही। हजूर सरकार सूरह फतह दी आयात मुबारका नू तिलावत फरमा रहे सन, और जेडे बंदे सुनिया है ना वो आते ने कि हुजूर कुरान दी आयात नू अपने गले विच घुमा रहे सन। बाद लोग कहते हैं कि हजूर घुमा नहीं सन रहे, हुजूर उठनी तो बैठे सन तो उठनी हल्दी आई, तो इस तो लगता अब आवाज घुमा रहे बाद इंजा दे। लेकिन बाद बुजुर्ग फरमाते ने कि नहीं, हजूर इंज ना कर रहे उठनी की आवाज इंज हो उठनी हले तो इन्नी नहीं हल्दी, हजूर कसदन आवाज नू गले के अंदर घुमा के पढ़ रहे सन, जिमें कुर्रा पढ़ते होते। वैसे जिमें हुजूर पढ़ते हैं उन्हीं तो मेरे तो नहीं पढ़ींदा, मैं पढ़ता आया ताकि तुहानू कुछ सूरत हाल का अंदाजा हो जाए हुजूर किस तरह, मतलब मैं की दसना चाह रहा कि मैं पढ़ते पे ऊंज दा मैं नहीं पढ़ सकता, मैं किया ऊंज दा कोई भी नहीं पढ़ सकता, हजूर वर्गा कौन पढ़ सकता है? ऐसा तो मुमकिन नहीं कि हुजूर जैसा पढ़िए। लेकिन हुजूर खुद फरमाया जिमें मिन नमाज पढ़ने वेंदे हो इंज पढ़ो, कोशिश करनी चाहिए, ऊंज दी तो नहीं ना पढ़ी, लेकिन पढ़नी तो चाहिए ना। सो मैं पढ़ता है हुजूर सूरह फतह दी मैं भी आए तो पढ़ना जी हुजूर पे पढ़ते है तिलावत पे फरमाते हैं, ऊंज दी नहीं होनी, लेकिन तुहानू समझ आ जाएगी वो मैं कहना की चाह रहा। मेरे नबी पाक सरकार तिलावत फरमा रहे ने, उठनी ते सवार ने, मक्का दे अंदर दाखिल हो रहे हैं, हुजूर पढ़ रहे ने इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। तुसी सुभान अल्लाह नो आंदे पूरी, इसकी मैंने समझ नहीं आती तुसी हौली क्यों आते हो, ये नहीं मैंने पता हौली क्यों आते हो, आंदे हौली पे हुए मैंने पता है, क्यों ना आते तुसी जानते हो, और मैंने भी पता है थोड़े जो थोड़े बंदे रोजे रखते हैं, ये भी तुहानू कोई नहीं मसला, तो वो मैं जो आके थोड़े बैठा मैं रखता पाया, हालांकि मैंने शुगर भी है और बीपी का भी मसला मैंने थोड़ा बहुत रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं रखता पाया। तो तुसी सारा दिन भी खाते हो, तो जिसले तई जाग आती रहे राती भी खाते हो, तो मुड़ हौली बोलते हो जी, समझ आइए कोई ना, मुड़ भी तुसी हौली जाते हो जी, सुभान अल्लाह। पर ठीक है, शाह बादशाह वगा लगे रहो, जिमें दिल है ऐसे भी चुप करके बैठे हैं, साड़ी मेहरबानी समझ। अजीज़ान दी वकार दोबारा पढ़ना और इस नीयत से पढ़ना कि हुण तुसी भी पूरे प्यार नाल आखोगे मेरे अल्लाह फरमांदे ने इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। ठीक है, बस ठीक है, मैंने समझ आ गई है, बताओ ना हलाइए जुलाइए तो बोल दो ना, हलाइए तो तुम भी आते ठीक है, मुड़ सही है, इंज करते रहने हलाते जुलाते रहांगे, प्यार नाल ही हिलावांगे, सख्ती नाल नहीं हिलांदे। अज़ीज़ान दी वकार मेरे आला हजरत दी बरकत आप फरमांदे जिना बनेगी, जिना मतलब जन्नत, यानी कबर दियां दीवारां चार ने ते नबी दे यार भी चार ने। हाँ जी, ये जरा वैसे ये मत समझना कि असी पंज तन पाक वाले नहीं, ओए अल्लाह वालिया असी ते पंज तन पाक वाले, असी ही ते पंज तन पाक वाले हाँ। मैं ते साडे इत्थे संगी बशीर अकबर साहब बैठे ने, इन्हां दी दुकान बिल्कुल मसीद दे साडे मसीद दियां कदमां हेठ, बशीर अकबर साहब साडे कदमां हेठ ही रहिंदे ने, ठीक है।
तो उथे बशीर अकबर साहब तो पूछो, मैं खुद अपनी जाती मतलब ख्वाहिश से मस्जिद के गेट ते 5 तन पाक दे नाम लिखा के उत्ते लिखा है असमाए मुबारक 5 तन पाक, ताकि जेड़ा मसीत दाखिल होने लगे वो पहला ये वेख ले भी मसीत 5 तन पाक वालियां दी है जी। को समझ आइए को नहीं आई मसीत हाजी मस्जिद 5 तन पाक वालियां दी है ते जिन्ना लंघना है लंघ जाओ बई तवज्जो है हजरत की कोई ये अल्हम्दुलिल्लाह मैनू तो ये चीज़ दसण की हाजत ही नहीं, जड़ियां चीज़ों की हाजत है वो तुहानू दसदा रहांगा। ये मैं तुहानू दस्सिया है कि ये हुब्बे अली दा हक है कि साहबा नाल वफा करो। क्यों इसका मतलब समझ लो अजीज़े मन हजरत मैं जेड़ा तुहाडे सामने बंदा बैठा ना, मैं इसकी कदी एडी तशहीर की जरूरत महसूस वैसे नहीं करता, लेकिन बाद औकात इसकी जरूरत पै जाती है। मौला अली की सुन्नत दसना भी मैं कौन हाँ, ये दसना भी सुन्नत हो जाती है। मौला अली सरकार की सुन्नत दस छड़ना, क्योंकि जो आप भी किसी के मुकाबले जाना तो आप दस दिया भी मैं कौन हाँ। तो मैं मुकाबल तो किसी से भी नहीं, लेकिन जो लोग ये सवाल करन तो फिर मैं बाद औकात दस देना उन्हें। ये तुहाडे इल्म में इजाफा करना चाहना इस मसले कि जेड़ा बंदा ना चीज़ मैं तुहाडे सामने बैठा ना, मेरे वालिद का नाम अली है, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। मेरी मां का नाम सैयदा फातिमा है। जनाब फातिमा मेरे पाक नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सरकार की बेटी ने। रसूलुल्लाह की शादी भी अबू बकर के घर हुई, अबू बकर की बेटी ना। मौला अली की शादी भी अबू बकर के घर हुई है, अबू बकर की बेवा नाल। जी समझ आइए, सुने हो कोई नोट कर लो ना, मैं थोड़ी गल उतों ना लंघ जाए। हजरत अली की शादी अबू बकर की बेवा नाल हुई है। जो वक्त सिद्दीक का विसाल हो गया तो उन्होंने बीवी जी बेवा हो गई सन, उन्होंने निकाह मौला अली किया है। जिन्हों के छोटे जे पुत्र सन उस वेले मुहम्मद बिन अबू बकर जेडे घर ले आए मौला अली, फिर नाल ही मां दे आ गए। वो फिर हजरत अली के घर ही पड़े सन। हजरत अली उन्होंने अपना बेटा मनते हैं, बयान फरमाते हैं कि मेरा बेटा है मुहम्मद इब्नी मिन सुल्ब अबी बकर। हजरत अली दे पुत्र इमाम हसन की शादी सईदा हफ्सा नाल हुई है। सईदा हफ्सा अब्दुल रहमान बिन अबू बकर की बेटी ने, अबू बकर की पोती ने। इमाम हसन की बीवी अबू बकर की पोती, हजरत अली की बीवी अबू बकर की बेवा, नबी पाक की बीवी हजरत अबू बकर की बेटी। जाने मन समझ आती भाई। इमाम मुहम्मद बाकर का नाम सुने तुसा, मुहम्मद अल बाकर। उन्होंने शादी हजरत उम्मे फरवा बिनते कासम बिन मुहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक नाल हुई। इमाम जाफर सादक दी नानकी पीढ़ी हजरत अबू बकर नाल मिलती है चौथी थां जाके, ते दादकी पीढ़ी मौला अली नाल मिलती है। मैं पुत्र हाँ इमाम जाफर सादक दा। तवज्जो है हजरात के ना, मैं बेटा इमाम जाफर सादक दा। हुण मेरियां रगां चली पाक दा खून भी कुछ हिस्सा तू अबू बकर लो भी रल गया। कोई समझ आइए कोई। तो जेड़ा भी इमाम जाफर सादक दी औलाद सैयद ओदे विच ये ब्लड है हजरत अबू बकर दा। कौन सुन लो, इमाम जाफर सादक दे और भी बेटे हैं, लेकिन जिस बेटी दी मैं औलाद हाँ सैयद अली औरेजी दी, सैयद अली औरेजी इमाम जाफर सादक दी शादी जिस हस्ती नाल हुई है वो हजरत उमर बिन खत्ताब दे खानदान चो। तवज्जो है, हजरत उमर बिन खत्ताब दे खानदान चो ने वो माई साहबा। उन्हां विचों हजरत उमर ते हजरत अली दा खून रलिया। जेड़ा पुत्र पैदा होया उहदा नाम सैयद अली औरेजी है। मैं अगू ओदी नस्ल चो। और शजरा उत्थे मैं वेख्या लिखिया, जिदा मर्जी होवे पढ़ ले। तवज्जो होई है जनाब जी। इधर मेरे हाली ध्यान रखो, वो छोड़ नहीं जाता, मुड़ पढ़ लिया जी। कोई निशान दी पुत्र कराई है। तुसी समझ दो भाई सैयद जेडे ने वो होर आए तो होर ने। मैं तुहानू पे दसदा होर कोई ना, हर थां तो जुड़े है। ये तो मैं किसी मिसगाइड किया वो तो लड़ते आए तो उन्होंने शरीके आए तो बड़ा एक दूजी नाल वैर आने। वैर होंदा ते हर थां ते रलिया होना। पहली पीढ़ी च वैर आ, दूजी वाले खलो जाते, दूजी च वैर आ, तीजी वाले खलो जाते, तीजी च वैर आ, चौथी अजे ताईं नाल रलिया होंदे।
ਇਹਦਾ मतलब वैर वाली गल है, मैं वैरियां ही लाई, ये गल कोई नहीं। कबूतर समझ आइए कोई ना। मैं दोबारा गिनवा देना तो गिन लो, गलती का मैं जिम्मेदार हाँ। तुहाडे पिंड तो साडा शहर किहड़ा दूर है? ये तो है ही इको महल्ले वाली गल ही है, तो बजिंदा तो नहीं ना। तो मैं दसदा पिया हजूर की शादी अबू बकर सिद्दीक की बेटी नाल होई है, वो नबियां दे सरदार ने। मौला अली की शादी अबू बकर की बेवा नाल होई है, नाम अस्मा बिनते उमैस है, वो वलियां दे सरदार ने। इमाम हसन की शादी सईदा हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक नाल होई है, वो सईदां दे सरदार ने। हजूर इत्थे बा के फरमाया मेरा पुत्र हसन सरदार है, सैयद है। इमाम मोहम्मद बाकर आइमा दे सरदार ने। इमामा चुए वाहिद इमाम है जिहड़ा बाप अल्लू हुसैनी है तो मां अल्लू हसनी है। उदी शादी भी अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती नाल होई है जिहदा नाम उम्मे फरवा है। आखिर सोचना तो तुहानू भी चाहिए ना भैया, भाई ये एडे ही गलत बंदे है ते सारे सरदार उदे ही क्यों ढुकते रहे ने? भाई को समझ आई गल दी कि कोई ना जाने माने। आ गई जी, अल्लाह ध्यान च रखे है। शौकत साहब ने बड़ी गल है, जो भी तकरीर का टाइम लैंदा आंदा फीस कोई नहीं मिले, तो मैं आना ना दे मियाँ, असी होरी भी किसी तू कदी नहीं मंगी, तेन की असी आखना ये अंदर जी मुड़ गुजारा है। ते बादशाह एडा है शौकत, ब तकरीर रख के तो मैनू आंदा है परसों का टाइम दो। मैं आना शौके हूँ परसों नहीं टाइम, तू आंदा मुड़ ठीक है ना दो, सन पता लग गया केड़े ते केड़ा से। इस गल तो भी रेंज हो बंद है। सुन्नी बड़ा रेंज होंगे साडे नाल, दुख दिन ते रुस दिन साडे। तो मैं विलेंदा रहा ना लड़िया करो प्यारे आओ, ना लड़िया करो, ना लड़िया करो। मुड़ भी सैयद होंदा ही होए जिहड़ा माफ करे। सैयद दा के भी मान है वो माफ करे। माफ करना सैयद की निशानी और उसकी शान है। सैयद गजबनाक नहीं होंदा, रहम दिल ते नरम होंदा है, होवे ते तां सैयद है। इमाम हसन की सीरत उठा के देख लो, सैयद का माना की है? सैयद का माना सिर्फ ये नहीं बस श्रेणियां लवे। सैयद का माना है वे अल्लाह कुरान ने फरमाया खुदिल अफवा, के माफ कर दिता करे। तवज्जो है हज़रात, वो माफी देवे सैयद है तो माफ किया करे। सैयद की शान है को माफ करता है, नरम दिल होंदा है। सैयद नरम दिल होंदा है, उसकी निशानी याद कर। सैयद सखी होता है, ये नोट कर लो। वो किसे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह तू किसी पूछा सैयद की नु आंदे ते आप फरमाते हैं सैयद कसे बूत के हुवैदा शिवद वजू खुल के मुहम्मदी वकर में मुर्तजा। आप फरमाते हैं सैयदां दे किहड़े शजरे होंदे ने, फुल गुलाब दा होवे ते खुशबू गोभी दी नहीं आउंदी, गुलाब दी आउंदी। आप फरमाते हैं जो पुत्र अली दा होवे ते उहदे कोल अली दे किरदार दी खुशबू होनी चाहिए, नबी पाक दे अखलाक दी खुशबू होनी चाहिए। हुवैदा शिवद वजू खुलके मुहम्मदी व करम मुर्तजा, जिदे कोल मुर्तजा दे मेहरबानियां ते करम दी खुशबू आवे, हजूर दी अखलाक दी खुशबू आवे, वही सैयद। और केड़ा तुहानू हुण असीं बंदे बंदे ने शजरे की पट पट के पे विखाईए। मैं तो इसे तो छुपा छड़िया है, बनाते छड़िया करो जिन लोड़ होवे लैके। वैसे भी जेड़े मेरे अलहमदुलिल्लाह ये मैनू हुण नाज ते है, मेरे बुजुर्गों के ना वो ना ने जेड़ा लैंदा रवे पागल हुंदा नहीं। ते जे पागल नू पढ़ के फूक मारिए ते वो पागल रहांदा नहीं जी। ये किताबां आले सुन्नत दियां सारियां विच लिखा है साड़ियां कि ये हदीस दी ओ सनद है रसूलुल्लाह तो हजरत अली तो हजरत हुसैन तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो मोहम्मद बाकर रवायत कर दे। जेड़ा बंदा ये हदीस की रवायत पढ़ के सनद हदीस मजनून आदमी नूं भूख मारदा रहे, अल्लाह दा दिमाग ठीक फरमा छड़ दे। ये एडे उच्चे ना मेरे वडकियां दे ते मैनूं इस गल तो नाज है ना। ये तो मैं नहीं आंदा मैं हुण ये मेरे वास्ते कोई अजीब गल है, मेरे वास्ते अल्लाह दा करम है। लेकिन मैं पैसों नाल ते बनिया नहीं, पैसों नाल सैयद बनींदा, पैसों नाल नहीं बनींदा। ये अल्लाह दी मर्जी है। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा। ये अल्लाह दा फजल है, मेरा कमाल है। मैं अपने वडकियां दे दीन दा पहरा देंदा रहा बस, तो मैं पूरा देना। उसकी वजह है कि मेरिया रगां च कुछ हिस्सा जनाबे उमरे फारूक का भी आया,
तो कुछ हजरत इमामे हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी आया है। ये आ जेड़े मेरे सज्जे ते खब्बे छाने बैठे ने इन्हां विच भी आया है। ये नहीं भाई इन्हां च कोई नहीं तो मेरे च है, इन्हां विच भी है। हजरत इन्हां वेखो तो इस अंदाज नाल वेख्या करो कि इन्हां च हजरत अबू बकर का भी खून मौजूद है, उमरे फारूक का भी मौजूद है, तो मौला मुर्तजा का भी मौजूद है। जे कोई साहबा नाल भी प्यार करता है तो इन्हां नाल प्यार करे, क्योंकि इन्हां विच उन्हां दा भी ब्लड है, हिस्सा है उन्हां दा। ते जे कोई अली नाल प्यार करता है तो भी इन्हां नाल इश्क करे, क्योंकि इन्हां विच उन्हां दा भी प्यार मौजूद है। ते जिवें तुहानूं इन्हां नाल प्यार करना चाहिए है ना, इवें इन्हां ने इस गल दा ख्याल भी रखना चाहिए है। बासी पुत्र ते अली दे ही हां, पर नानकियां च एक नाम अबू बकर दा है ते एक उमर दा है, उन्हां नाल भी प्यार साडा करना बनदा है। इस गल दा भी ते सानूं भी ख्याल रखना चाहिए है ना। भाई मेरे नानके लगते हैं दोवें वड्डे घर, तो मैं इन्हां दा नाम नहीं लेना तो होर किन्ना लेना है? जी तवज्जो, मैं नहीं दसांगा तुहानूं ते अपने नानकियां दा तारो होर कौन दसेगा? तवज्जो है हजरात के नहीं तुहाडी? साडा ये हक बनदा है कि असीं तुहानूं अकीदा दसीए, तुसीं सानूं ना दसो। तुसीं सानूं दसोगे गल साडे घर दी है ते दसना तुसीं नहीं, गल भी साडे घर दी है ते दसना भी असां ही है। तू सानूं दसण दे दित्ता करो, मेहरबानी कीता करो। जो असीं दसांगे तुहाडा हक है उन्हें ले लेना कि यह गल जो दस रहे इन्हां दे घर दी ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये उम्र गुजर गई है, थोड़ी जी पीछा रह गई है मेरी, ज्यादा तो हुण गुजरी खलोती। अगली सारी जी गुजरी है हजूर दे सहाबा दी नामूस दा पहरा दिंदियां गुजरी है, और पिछली इंशाअल्लाह हजूर दे सहाबा दी नामूस दा पहरा दिंदियां गुजरी है, और मौला हुसैन दा जिक्र करदियां गुजरी है। मैं मेरी एक गल नोट कर लो, मैंने अल्लाह ने जितनी इज्जत दी है ना, वो जिक्र हुसैन दा सदका दी। बशीर अकबर साहब नोट फरमा लो जुमला, सारे बेली नोट फरमा लो। मैंने इज्जत अल्लाह जितनी दी है ना, वो जिक्र हुसैन दा सदका दी। मेरी पहचान दुनिया च बनी है तो जिक्र हुसैन दा सदका बनी। दुनिया मैंने पहचाने है तो जिक्र हुसैन दा सदका पहचाने। मेरी पहचान जिक्र हुसैन है। मैं मौला हुसैन सरकार दे दरवाजे तू ही, और मैं अपनी जिंदगी का पहला शेर भी मौला हुसैन की शान च लिखा से, कभी मुहर्रम में चाहे तो तुहानूं भी सुनावां। ये तो नहीं ना गल नऊज़ बिल्ला साढ़े तो ज्यादा कौन जानता है कि मौला हुसैन कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, असी असल हुसैनी हां, और इस वजह तो सन बंदे जाकर भी आंदे ने, वह हुसैन दे जाकर ने, कदी सुनिया दे जाकर आंदे ने, कदी हुसैन दे जाकर आंदे ने। ते जे ये मेहना है तो सानू मंजूर है। मैं अन्ना क्यामत वाले दिन अल्लाह मैना खे उठे हुसैन दे जाकरा, तो मेरे वास्ते इस तो बड़ा और एजाज केड़ा है जे मैनू को हुसैन दा जाकर आखे। ला इलाहा इल्लल्लाह सारे एजाज मेरे को कोई ले लवे तो सिर्फ हुसैन दा जाकिर आंदा रहते मेरे वास्ते कल्ले ही काफी। मैं तो समझना कि मेरा सब तो बड़ा एजाज है कि मैं जाकिर हुसैन हाँ, और सारी जिंदगी गुजर गई है जिक्र हुसैन कीता जरूर है, वेचिया नहीं। सारी जिंदगी गुजारी है हुसैन दा जिक्र कीता जरूर है, बेचिया नहीं। कोई माई दा लाल आखे मैं तो इन्नी कीमत भर के तुहानूं लियांदा है। बंदे तो बेच देना मैं 10 लाख पढ़ना, मैं 20 लाख पढ़ना, तो मैं जाकिर हुसैन हाँ। कहेंगे परा होए तू केड़ा जाकिर हुसैन है जेड़ा 20 लाख लैके पढ़ना है। इदिया तेन दसीए जाकिर हुसैन पैसे लैके नहीं जन्नत वास्ते पढ़ते हैं, ज़हरा दे बच्चों की नौकरी वास्ते पढ़ते नहीं। पढ़ना मैं गंजी धोना की है, उस निचोड़ना की है, जेड़ा 20 लाख का विकिया खड़ा है उस हुसैन नूं की पढ़ना है। कोई ना समझ आई गल, जेड़ा विकिया 20 लाख का उस हुसैन का जिक्र करना है। जा परा तेरी कीमत इत्थे ही लग गई है, साडी उदू लगनी है जो असां हुसैन की बारगाह च हाज़र होना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, साडी तो कीमत उदू लगनी है, हुण पता लगना है आ जेड़ा हुसैन का जिक्र। और फिर मेरे बच्चे सुन लो, बशीर अकबर गवाह है, बाकी संगी गवाह ने जेड़े मेरी तकारीर सुनते हैं। मैंने 20 साल हो गए, मैं 19 करोड़ रुपया लगाया, सॉरी 16 करोड़ रुपया लगा के
ते मैं सईदा ज़हरा पाक दे नाम ते मस्जिद बनाई। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ लिया जे लिखिया उसी सईदा फातिमा ज़हरा दे नाम ते मस्जिद बनाई। मरकज बनाया हाले सुन्नत दा जिथों सईदा ज़हरा दी तालीमात दा इंशाअल्लाह ऐलान करांगा मैं कि सईदा ज़हरा पाक दी तालीमात कौन की ने, आले मुहम्मद दी तालीमात की ने। असी अपनी जिंदगी लगा दी है जनाबे सईदा ज़हरा पाक दे बच्चों का जिक्र करना। पूरे पाकिस्तान का सब तो बड़ा जिक्र हुसैन का इज्तिमा मैं करना। ये मेरा चैलेंज है, कोई माई दा लाल सन विखाए उठाई। पूरे पाकिस्तान जिक्र हुसैन का सब तो बड़ा इज्तिमा ये बंदा ना चीज करता है। करबला तो बाद दूसरे नंबर पर इज्तिमा मेरे को 10 मुहर्रम को होता है। मेरा चैलेंज है, जिथे मर्जी जाओ ढूंढ लो, कुछ लगी छुपी बात है। करबला तो बाद सब तो बड़ा इज्तिमा मैं करना, सब तो ज्यादा खर्चा मैं करना। मैं 20-25 लाख रुपया तो एक दिन च मौला हुसैन के ना ते ला छड़ना। मेरे बच्चों तुम तो जानते ही रहते हो। तो जो हूँ अजे भी मैनू बंदे ज़ाकिर हुसैन ना आखण ते क्यों ना आखण, आखण कोई समझ आइए कि कोई ना, अजे भी ना आखण ते क्यों ना आखण। मैं ना आखण मैं ज़ाकिर हुसैन हाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह अगर मेरे को कब्र च भी पूछण फरिश्ते तू ज़ाकिर हुसैन है ते मैं आखांगा हाँ मैं है। हशर च भी पूछण ते मैं आखांगा हाँ मैं ज़ाकिर हुसैन है। लेकिन फरिश्ते कोई एक था ते ऐसी दिखाओ कि इस बंदा ना चीज ने जिक्र हुसैन बेचिया, बेचिया नहीं। मैं बंदियां तो जिक्र हुसैन की कीमत ही नहीं मंगी। मैं एक शेर लिखा है, कभी तुम सुनावांगा। मैं एक जुमला सुना देना कि दुनिया इज्जत ढूंढ दिए कि मैं ना इज्जत मेरी तलाश में रहती है ए हसन, जब से मेरी जुबान पर आया हुसैन है। इज्जत मेरी तलाश में रहती है ए हसन, जब से मेरी जुबान पर आया हुसैन है। जदू दा जुबान ते जिक्र हुसैन आया बंदे इज्जत ढूंढ देने, मैनू इज्जत ढूंढती रहती है। सानू तो कमी कोई नहीं, जिक्र हुसैन साडा एजाज है। साडे एजाज नू मेहना ना समझिया जाए, ये साडा एजाज है, मेरा नहीं। हर सैयद का एजाज है कि हुसैन पाक का जिक्र करे। असी नहीं करना तो और क्या करना। तवज्जो नहीं की गल। उन्हें जिक्र हुसैन सुनना है बंदे जेडे आंदे इन्ने लेने तो मुड़ असी पढ़ने पता नहीं शुदे की पढ़ते ने। असी हाँ जिक्र हुसैन करने वाले, असी हाँ ज़ाकिर हुसैन, असी हाँ हुसैन पाक का जिक्र करने वाले। और असी नहीं बस सिर्फ असी हाँ। ये रसूलुल्लाह सरकार तो शुरू होया हुसैन दे फजाइल और मनाकिब और शहादत का बयान करना। ये मेरे नबी सरकार तो शुरू होया। तो असा अपने घरों सुनिया, वल्लाहिल अज़ीम अपने घरों सुनिया। सी अख खोल लिए तो जिक्र हुसैन सुनन लगे, मां की गोद तू सुनन लगे, अपने बुजुर्गों की महफिलों तू सुनन लगे। साडे तो घरों शुरू होया। मैंने किसी सिखाया ही नहीं जिक्र हुसैन, मैं अपने घरों सीखिया, अपने खानदान। शाह जी बैठे ने, ये साडे भांजे ने सैयद मंजूर हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैं उन्होंने को जिक्र हुसैन सुनना शुरू किया। अब हर 10 मुहर्रम को जिक्र हुसैन कर दिया। मैं वो तो शुरू किया, वो तो अगा फिर मैं शुरू कर लिया। जो मेरी बारी है मैं शुरू करते, उस तो पहले मेरे वालिद गिरामी कर दिया। उन्होंने केसटां जे मौजूद ने, मेरे वालिद गिरामी मौला हुसैन सरकार का जिक्र फरमाते हैं। उन्होंने आज केसटां मौजूद ने, मेरे बच्चे सुन सकते हो। और आज जो मैं आवाज़ मेरी तुम वेखते हो ना, ये कुछ भी नहीं जिड्डी मेरे अब्बा जी हजूर की आवाज़ आई। हाँ जी। और मैं उन्होंने बिल्कुल थोड़ा जहा वक्त वेख्या है, उसले नवे नवे स्पीकर आया है दूसरे, तो बंदे 10 दिन बहुत जो मसीह ते तकरीर करते हैं ना, वो जट बंदे 10 दिन आते नहीं, जिथे जिथे हो गया असी काम छड़ दी गया। वह मसीते चलिए शाह जी होरां दी तकरीर सुनी। तो असां ते अपने घरों ही सुने। वो पता नहीं वो किस शायर का शेर है कि तकसीम हुई दौलत दी घर से हमारे, शाहों को मिला ताजे नगी घर से हमारे। जिन्होंने साडे प्यो दादे का जिक्र करके इज्जत मिली, सानू तो नाना दसन वा जिक्र हुसैन की में करना है। ये को समझ आइए गल दी कि ना, जिन्होंने साडिया वटकियां का नाम लिया इज्जत दी है, सानू ना दसना।
बस हुसैन का जिक्र की है, हुसैन का जिक्र साडे तू चंगा माई का लाल जमे ही कोई नहीं करने वाला। इश्क तू वड्डा होवे तो इजाजत है वो साडे तो भी उच्चा कर रहा है। इश्क का मकाम साडे तो भी उच्चा हो सकता है, किसी का इतराज कोई नहीं। अजीज़ां दी वकार मौला हुसैन सरकार नाल प्यार कीता है, सईदा ज़हरा पाक दे दर दी गदाई कीती है। मैं हर साल मदीने जाना, बंदे मदीने शरीफ जाते ते अंदर जन्नतुल बकी जाते, मैं एक बारी भी नहीं। मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझा मैं उधर जावा, मैं पीछे ही रहना तो उत्थे दुआ कर लेना कि सुनिया उत्थे बुजुर्गों दियां आले मुहम्मद दियां हजूर दे आल दे असहाब दियां उत्थे कबरां ने, उत्ते बंदियां रोड बना छड्डे ने, किसी बुजुर्ग दी कबर ते पैर आ जाए मते बेअदबी ना होवे, पीछे ही रहो यार। असी जो इस काबिल नहीं है अंदर लंघ जाइए, पीछा रहना चाहिए। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन, मैं अपनी हर तकरीर च दर्स देंदा रहना, मेरी गल नूं याद रख लो बेरियो। हजूर मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार आप फरमाते ने बेअदबा मकसूद नहीं हासिली के नादर गाहे बाज अदब दे मंज़िल मकसद ते पा नहीं सके कोई। अज़ीज़ां दी वकार नबी दी आल दा अदब करो, हुजूर दे सहाबा दा अदब करो, हुजूर दियां बेटियां दा अदब करो, हुजूर दे बेटियां दा अदब करो, सैयदा ज़हरा पाक दा अदब करो, क्योंकि हुजूर दी बेटी दा अदब करना ये अल्लाह सोने दे पाक फरिश्तियां दा तरीका है। बस आखिरी जुमला बोल रहे हूं, जरा ध्यान नाल सुन लेना। हजूर नबी पाक सरकार आप तशरीफ फरमाने और मेरे आका सरकार आखिरी अयाम ने हजूर दी हयात ज़ाहिरी दे अयाम अलालत हजूर दे सराहने सईदा ज़हरा पाक तशरीफ फरमा, दरवाजा खटकिया है, जो मकाम है वो बयान करो। सईदा ज़हरा पाक फरमाया दरवाजे ते कौन है? आवाज आई है सईदा जी मैं देहातियां मैं अराबियां किदे आए हो? फरमाया रसूलुल्लाह नु मिलना चला। फरमाया चले जाओ, उन्हां दी तबीयत ना सादे, आप दी तबीयत ना सादे, अजे नहीं मुलाकात हो सकती, चुप करके आना लाठा लग गया। फिर आया दरवाजा, फिर खटखटाया, सैयदा ज़हरा पाक ने पूछा, सेम जवाब आया, मुड़ चला गया। तीजी बारी फिर आया, सैयदा ज़हरा दी बार गए चल कर दे, बीबी जी मेरा मिलना बड़ा जरूरी है। हाय हाय हाय, तवज्जो है हज़रात, अर्ज़ की जी मेरा मिलना बड़ा जरूरी है। अल्लाह अकबर। बीबी पाक आप फरमानिया ने मेरे बाबा जान दी तबीयत ना साले। हुजूर ने अखां खोलियां, हुजूर बेदार हुए। फरमाया बेटा फातिमा तुहानू पता है दरवाजे ते आउण वाला कौन है? जी बाबा कौन है? फरमाया मेरा बेटा फातिमा, इन्हें अज तक किसी दरवाजे ते इजाजत नहीं लई, तेरे पर्दे दा हया करके मलकुल मौत दरवाजे ते खलोता होया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ता वास्ते बेलिया मैं जुमे ते भी मैं ये तेरी शेर पढ़िया, मेरा कीदा ही है ए सैयदा ज़हरा पाक तेरे पर्दे तू सदके जावा। मेरे आला हज़रत फरमा दे जिनका आंचल न देखा माहो मैंने उस रियाज़े निजात पे, जिनका आंचल न देखा महो मैंने उस रिदाए नुज़ात पे ला।
कुरान इन्हों ही कह रहा है सलाम अला वाह मेरे नबी दी याद तेरी शान तू सदके जावा जिन्होंने अरशा वाला सलाम पिया भेजदा है। मेरे आला फरमाते ने अर्श से जिस पे तस्लीम नाज़िल हुई केड़ा खानदान है जिन्ना उते अरशा तो सलाम नाज़िल होवे। तवज्जो है हज़रात की ना। मेरे आला हज़रत बोले फरमाते हैं अर्श से जिस पे तस्लीम नाज़िल हुई उस सराए सलामत पे सलाम मुस्तफा हजरत सईदा खदीजा तुल कुबरा वंड ते सारिया सईदा दी मां सिखाई है। जनाबे सईदा खदीजा तुल कुबरा फरमाती बेटी फातिमा मैं तेरे बाबा जान को मंगना चाहनी है कुछ पर मंगना तेरे वसीले नाल। जनाबे अली गौर है तकरीर मेरी मुक गई है आखिरी जुमला सुन लो बेटा मंगना है पर तू मंग दे। अम्मी जान की मंगना चाहते हो फरमाया बेटा जी चादर मैं तेरे पापा तेरे बाबा नो तेरे बाबा जान नो उदू उड़ाई सी ना तेरे अब्बा जान नो जदू पहली वही नाजल हुई सी ते हुजूर फरमाया सी ज़म्मिलूनी मुझे चादर ओढ़ा दो तो मैं ओढ़ाई ते अल्लाह फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल ऐ चादर ओढ़ने वाले मैं चाहनी है जदू मैं कब्र जावां ओ चादर मेरे नाल हो। तवज्जो है जरा वो चादर मेरे नाल होवे ते अपने बाबा जान को मैनू वो चादर मंग दे। बज़ाहिर गल सादा जी है पर ये एक हकीकत छुपी हुई है कि सैयदा खदीजा तुल कुबरा महरम राजे मुस्तफा ने उन्हें सन दसिया है नबी को कोई शै मंगनी होवे ते मेरी ऐस धी दे वसीले नाल मंगया जे। कुछ समझ आइए तुहानू गल दी कि नहीं कि अगर रसूलुल्लाह को कोई शै मंगनी जे ना ते ऐस वसीले नाल मंगया जे इहदे वसीले नाल मंगया होया रद्द नहीं होना। अजीज़ान दी वकार मैं जुमे ते भी पढ़िया फिर दोहरा रहा आओ अगर तुसी भी मंगना चाहते हो मेरे पाक नबी बारगाह दुआ कर लो की नजरी करमी दी करी दे सदका ज़ारा की नजरी करमी दी करी दे एक नजरी यक निगाहे गाहे गाहे अज तो फैले पंजतर एक नजरी करम दी करी दे सदका ज़हरा की नजरी या रसूल अल्लाह हादना इसमा कालना सोने सुनता ते तू ही पर ज़हरा दा सदका सुन ले उम्मती सुना रहे ने एक नजरी करमे दी करी दे सदका एक नजरी करम
सदका इन्हां दियां झोलियां खाली ने फैलाओ, जो मंगना चाहते हो मंगो, जरा आजमाओ ते सही ज़हरा दा सदका मिलता कि नहीं। मेरी खाली झोली भरी दे सदका ज़हरा दा, मेरी खाली जिदी खाली हो मंग लो, मेरी खाली झोली भरी दे। है जिन्हां दी खाली हो मंग लो, मेरी खाली। औलाद नहीं ते मंग मेरा पुत्र, अगर रोटी नहीं ते मंग ले, घर नहीं ते मंग ले, सेहत नहीं ते मंग ले, मंगना तेरा कम है, झोली सही भर देंगे। मेरी खाली झोली भरी दे सदका ज़हरा दा, इलाही बहके बनी फातिमा के पर कौल ईमान कुनी खातिमा। मेरी खाली झोली भरी दे सदका ज़हरा दा, मेरी खाली। मंगना तो उस वेले अज भी खाली है, मेरी खाली। लिख लवो, लिखना जे मैं अपना कीता दे रहा, कबर च जाना है, हुजूर कबर जलवा फरमाना है, असा झोली उत्थे भी करके आखना है, मेरी खाली झोली भर दे सदका। हजूर हौले कौसर पे तकसीम फरमा दे होंगे, हजूर हौले कौसर तकसीम पे कर दे होंगे, असी बारगाहे मुस्तफा प्यासे जावांगे। ओ तुहाडा कीता रहे, आखांगे सोने मेरी खाली झोली भर दे सदका। नेकियां दा पलड़ा हुजूर सरकार दे सामने तुलदा होएगा, अमल छोड़े होणगे, आखांगे सोने ए पलड़ा भर दे सदका ज़हरा दा, पुल सिरात पार कर दे सदका ज़हरा। हाय तवज्जो है हज़रात आप दी जनाब, असां ते पुल सिरात ते भी आखना सोने ज़हरा दा सदका पार जान दे, ते जे बोले कौसर मंगना ते आखना सोने ज़हरा दा सदका दे, जे औलाद नहीं ते मंगना ज़हरा दा सदका दे। ये किवें हो सकता है सदका ज़हरा दा मंगिए ते दीवे ना। मैं गल जुमे ते नहीं सुनाई, एक बंदा मैनूं आंदा शारी मैं उमरे ते गया ते मैं अपनियां दोवें धीआं नाल ले गया। मैं क्या क्यों खैरी चंगा की तई उस आखे जी गल का मतलब हो रहे, मैं की उस आखे मैं हुजूर दी बारगाह च दोवें धीआं लै गया अपनी, कि सोने साडे इलाके का रवाज है बंदे दे बूहे ते धीआं लै आवीए तो माफी दे छड़दा है। मैं अपनियां धीआं भी लै आया ते तुहाडी धी दा वसीला पै देना, सोने मेहरबानी फरमा छड़। अजीज़ान दी वकार साडा अकीदा ते इत्थे हम हैं अहले सुन्नत व जमात, और रब्बे जुल जलाल दी कसम है मैंने इस गल ते ना दे के मैं सुनिया। मेरा माजरत खान ना अकीदा नहीं, माजरत खां मैं इस गल तू, माजरत खां मैं इस गल तू, माजरत खान ना अकीदा अपना है ही ना। अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात, इमाम जाफर सादक दा अकीदा, इमाम जाफर सादक दी फिका, इमाम मोहम्मद अल बाकर दी फिका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी फिका, इमाम मोहम्मद बाकर ते मौला हुसैन दी फिका, मौला अली ते मौला हसन दी फिका, जेड़ी मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओदे उत्ते चलदा। इमाम
आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबत मेरे दादे दे एक शागिर्द का नाम है। ये ज़हन च रहे, ये मेरे बाबा जान दे एक शागिर्द का नाम है। फिका आले मुहम्मद दी सुनिया, अकीदा आले मुहम्मद है साडा। सन किसे दसना भाई तू अकीदा आया तो तू कि आया, अकीदा है साडा, अकीदा आया साडे घरे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं, थे और रहेंगे। क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की बारगाह में अहले सुन्नत व जमात के निशान के साथ खड़े होंगे। फल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। मैं इस गल ते नाज करना कि मैं सुन्नी हाँ। एक अकीदा भी मेरा मादरत खाना नहीं भाई, तुझे मैं मादरत खां ए नहीं सही होया। मेरा किसी जगह ते भी अकीदा मादरत खाना नहीं। मैं जिन मनिया भी डंके की चोट ते मनिया, जिन नहीं मनिया भी डंके की चोट ते नहीं मनिया। अजीजा ने मन मेरे अकीदे बिल्कुल साफ ते सीधा ते खरा अहले सुन्नत दा अकीदा है। ये ही मैं प्रचार करना। अहले सुन्नत दे अकीदे विच सादात दा अदब है, अहले सुन्नत दे अकीदे विच सादात दा हया है, अहले सुन्नत दे अकीदे विच सादात दा एहतराम है। भाई अल्लाह सानू रसूलुल्लाह दी आल नाल इश्क ते मुहब्बत करन दी तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सरकार दी औलाद दी मुहब्बत देवे, हजूर दे सहाबा दा अदब ते एहतराम देवे, हजूर दी अजवाज दा एहतराम देवे। अल्लाह ताला इन्हां बेलियां ने पिछली महफिल विच इंतजार किया तो ये संगी पहुंच ना सके मेरे वक़्त ते, मैं इन्हां दे वक़्त ते ना पहुंच सकिया। ये पहला थक पे, मैं लेट आया तो वो साड़ा वो हो ना सकी, महफिल ना हो सकी, हो ही सही लेकिन मेरी हाज़री ना हो सकी। तो उस दी कज़ा है तो अलहमदुलिल्लाह कज़ा सोहनी दी सी। हुण साडे संगी साडे ते राज़ी रहणगे, अल्लाह सोहना इन्हां ते राज़ी होवे। आप सारे गाँव वाले जो तशरीफ फरमा हुए हो, अल्लाह पाक आप सब की भी हाज़री कबूल फरमाए, आखिर दी भी अल्लाह हाज़री कबूल फरमाए। रसूलुल्लाह सरकार दी औलाद दा सदका अल्लाह मैनू तुहानू सारिआं नू सेहत ता फरमाए। मेरी तबीयत अपसेट रही है, कुछ सेहत का प्रॉब्लम है, अल्लाह करीब मैनू भी सेहत देवे, सईदा ज़हरा पाक दा सदका तुहानू भी सेहत देवे। उंज मैं भावें बीमार हाँ लेकिन मैं रोज़े जरूर रखना जी। हालांकि शुगर के मरीज को रोज़े रखने बड़े औखे होंगे, लेकिन मैं मुड़ भी रखना अलहमदुलिल्लाह। और इस अकीदे ते रखना पता नहीं अगले साल दे रमज़ान शरीफ तक असी होना है या नहीं होना। जेड़े ते अपड़ गए हैं इनू पूरा रखिए। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रोज़े रखना मैं, और रोज़ा रख के जुमा भी पढ़ाना। और सारे संगियां की खिदमत जो गुजारिश करांगा कि पुत्र ये ताकत नाल नहीं रखींदे, ईमान नाल रखी। तो ईमान अंदर मौजूद है तो रखिया करो, और तिलावत भी कराया करो, और तरावी भी पढ़िया करो, मस्जिद का रुख करो, मस्जिद भर दो। अल्लाह करीम अपने हबीब का सदका सानू रसूलुल्लाह सरकार दे गुलामां विच रखे, इस घर में अल्लाह आबाद ते शाद रखे। सारे भाई दुआ फरमा लो।